ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री बालाजी। मैं सुचिता त्रिपाठी अपने चैनल शाश्वत अष्टयोग में आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। सिंह लग्न के या सिंह राशि के सभी 12 भावों में बैठ के राहु किस तरह का फल देते हैं ये जानते हैं। सबसे पहले तो सिंह लग्न या सिंह राशि के जातक जो होते हैं काफ़ी प्रभावशाली होते हैं, काफ़ी हार्ड वर्किंग और बहुत ज़्यादा ईमानदार होते हैं। सिंह राशि का जो स्वामी है वो सूर्य है। सूर्य क्या करता है? हमेशा सभी को प्रकाश देता है। तो सेम इसी तरीके से सिंह लग्न या सिंह राशि के जो जातक होते हैं ये बहुत ही मेहनती होते हैं और बहुत ईमानदारी और सच्चाई से हार्ड वर्क करते हैं और बहुत अच्छी पोजीशन पे पहुंचते हैं। क्योंकि ये एक स्थिर राशि है तो ये अस्थायित्व वाले व्यक्ति होते हैं। मतलब जिस चीज़ को दृढ़ता से हाथ में लेते हैं उसको संपूर्ण ख़त्म करते हैं अपने काम को। ये हार्ड वर्किंग होने के साथ साथ बहुत न्यायप्रिय होते हैं और न्यायप्रियता के लिए ये जाने भी जाते हैं। ये दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल, सपोर्टिव होते हैं। अपनी फैमिली मेम्बर्स का भी बहुत केयर करने वाले होते हैं, बहुत ध्यान रखने वाले होते हैं। तो सिंह लग्न या सिंह राशि के जातक जो है वो बेसिकली देखा जाए तो वो देने में बिलीव करते हैं, लेने में बिलीव नहीं करते हैं। और ये कई बार होता है कि इनको ऐसा लगता है कि मैं सभी की जैसे हेल्प कर रहा हूँ तो मेरे भी वक्त में कोई भी हेल्प मिलेगी, तो इसकी संभावना बहुत ही ना के बराबर होती है। हालांकि ये सत्यवादी होते हैं और बहुत ही ज़्यादा न्यायप्रिय होते हैं। अब राहु राहु जो है सिंह लग्न या सिंह राशि के जातक को कोई फल अच्छा नहीं देंगे और किन भाव में देंगे वो देखते हैं। सबसे पहली बात, राहु जो है सूर्य को मित्र नहीं मानते हैं। तो क्या इसका मतलब हम ये समझ लें कि राहु जो है सिंह लग्न या सिंह राशि की कुंडली में सर्वथा अकारक हो जाएंगे, कोई फल ही नहीं देंगे? सिंह लग्न और सिंह राशि के जातकों को बहुत ही अच्छे फल दे सकते हैं राहु, लेकिन किन भावों में देंगे इसका विचार करते हैं। सबसे पहले तो आप सभी को मैं पहले भी बता चुकी हूँ, सूर्य जो के साथ है और चंद्रमा के साथ अगर ये रहते हैं तो ग्रहण लगाते हैं। इस स्टोरी को हम सभी जनरली जानते हैं, समुद्र मंथन वाली, जिसमें सूर्य और चंद्र ने बृहस्पति देव को मतलब बता दिया था विष्णु भगवान को कि ये अपना वेश बदल के वहाँ बैठे हैं। गुरु के साथ गुरु चंडाल योग, शुक्र के साथ लंपट योग बनाते हैं, शनि के साथ होके श्रापित योग और बुध के साथ जड़त योग बनाते हैं। वीडियो के लास्ट में मैं आपको अगर राहु की महादशा अंतरदशा से कोई परेशानी चल रही है तो उसके उपाय भी बताऊंगी ज़रूर। लेकिन अभी फ़िलहाल क्या देखना है कि राहु जो है उच्च के होते हैं वृषभ और मिथुन में और नीच के होते हैं वृश्चिक और धनु में। ये दो राशियाँ सिर्फ इसलिए लिखी गई हैं क्योंकि कई जगहों पर ये मत है कि वृषभ में उच्च के होते हैं और कई जगहों पर मत है कि मिथुन में उच्च के होते हैं। और सेम इसी तरीके से वृश्चिक में कई जगहों पर लिखा गया है कि नीचे होते हैं और कई जगहों पर लिखा है धनु के नीचे के होते हैं। मूल त्रिकोण साइन उनका कोई बोलता है मिथुन है तो कोई बोलता है कुंभ। ये अपनी कुंडली के ऊपर डिपेंड करता है। राहु की जो दृष्टियां हैं 5, 7, 9, 11, 9 एंड 12 है। अब राहु क्या है, हम सभी को पता है कि राहु जो है अगर केंद्र और त्रिकोण के घरों में बैठते हैं तो वो बहुत ज़्यादा राजयोग कारक होते हैं, ऐसा भावार्थ रत्नाकर में लिखा गया है। अगर के केंद्र त्रिकोण में हैं और इनकी दशा अंतरदशा आ जाती है तो ये काफ़ी ज़्यादा योग कारक होते हैं। सेकंड थिंग, कहते हैं कि राहु अगर 10th में, 11th में, 4th में एंड 5th हाउस में होते हैं तो भी ये अपनी दशा और अंतरदशा में राजयोग प्रदान करते हैं। अब यहाँ पे राहु का अपना खुद का व्यक्तित्व तो नहीं होता। ये जिस राशि के साथ या जिस राशि स्वामी के साथ बैठते हैं, अगर कि वहाँ का स्वामी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है तो ये उसी के ग्रहण को धारण कर लेते हैं और उसी के अनुसार ही अपने फल प्रदान करते हैं। अब राहु क्या है, रिसर्च, विदेश यात्रा, स्किन के डिजीज़, विष या दवाइयों से रिलेटेड चीज़ें, महामारी, आजकल के टाइम में अपना ये जो सोशल नेटवर्किंग वगैरह, मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, टीवी, ये सब चीज़ें जो चल रही हैं, दादा नानी बेवजह बहुत ज़्यादा तार्किक बना देना, शो ऑफ बनाना, अचानक से कहीं पेन है जिसका वजह ना पता हो, अंधेरापन इसलिए कि क्योंकि राहु को शनिवत कहा गया है। दुख पहुंचाने वाले शब्द भी बोलते हैं, कई बार पाखंडी भी राहु जो है बना देते हैं। पथरी के रोग, कुष्ठ रोग, विकलांगता दे सकते हैं, नशे की हैबिट दे सकते हैं।
जुआ सट्टा और शेयर मार्केट आदि से लाभ भी दे सकते हैं। तो अब अगर के राहु लग्न में ही बैठ जाते हैं तो अब ये व्यक्ति जो है सिंह लग्न या सिंह राशि के जातक जो है, मैंने जैसा बताया, बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, बहुत स्थिर दिमाग के होते हैं और जो भी काम हाथ में लेते हैं उसको पूरा करते हैं। अब सूर्य से हम आत्मा का विचार, हड्डियों का विचार करते हैं। ये लग्न में आके बैठेंगे तो ज़रूर कुछ न कुछ शरीर में जुड़ा कुछ न कुछ रोग, कुछ न कुछ बीमारी या कुछ न कुछ तकलीफ देने का काम कर सकते हैं। आपकी आत्मा को चिंतित रखने का काम कर सकते हैं। हड्डियों से जुड़े रोग या मस्तिष्क से जुड़े सर दर्द, माइग्रेन, इस तरीके की परेशानी भी ये देने का काम कर सकते हैं। कभी कभी बहुत हीट वेव्स की वजह से कभी माइग्रेन के साथ साथ चक्कर आना जैसी भी स्थिति देते हैं। और ये सारे फल कब देते हैं? जब इनकी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा आती है या गोचर में भी सपोर्ट कर रहे होते हैं उसी टाइम पे। तो अब यहाँ पे बैठ के राहु जो है फिजिकली तो थोड़ा सा वीक करते हैं, लेकिन अब जो जातक बहुत ज़्यादा स्थिर है, अगर यहाँ पे सूर्य की पोजीशन अच्छी है तो ये अब जातक को और भी ज़्यादा हार्ड वर्किंग बना देंगे और भी ज़्यादा मेहनती और अपने काम को में संलग्न रखने वाला बना देंगे, क्योंकि जिसके साथ बैठेंगे उसी के गुण को ऑब्जर्व करेंगे। यहाँ पे पंचम स्थान को देखेंगे, गुरु की राशि है, जुपिटर अच्छी पोजीशन में हो तो ऐसे जातक को अगर के महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में एजुकेशन के टाइम पे आ जाते हैं तो एजुकेशन में बाधा अवरोध उत्पन्न ज़रूर करते हैं। एंड धर्म स्थान को देखते हैं तो कई बार फादर को हेल्थ से जुड़ी समस्याएं, धर्म में थोड़ा सा रुचि न रहना या इंटरेस्ट न रहना, अगर के पीड़ित अवस्था में होते हैं तो भाग्य कभी साथ न दे, इस तरह की स्थिति भी कई बार राहु बनाते हैं। अब राहु जो है क्या सिर्फ नेगेटिव इफेक्ट देंगे? नहीं, संतान या लव अफेयर आदि में कई बार आपको धोखा दिलवा सकते हैं। कभी अगर कि ये पीड़ित हैं तो लॉन्ग ट्रेवल में आपको कुछ परेशानी दिलवा सकते हैं। लेकिन अगर ये शुभ अवस्था में होंगे तो फर्स्ट चाइल्ड कई बार मिसकैरेज होने के बाद में संतान योग भी देते हैं। जातक बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे लग्न में बैठ के ये आपके जहाँ से हम बुद्धिमत्ता का विचार करते हैं उस भाव को देखते हैं जहाँ जुपिटर का मूल त्रिकोण राशि पड़ रहा है, धनु राशि। तो इसका मतलब जातक जो है अपने काम को बहुत अच्छी तरीके से करने के लिए बहुत अच्छा जाना जाएगा। मतलब उसके अंदर दिमाग में क्या चल रहा है वो समझना आपको मुश्किल होगा, और वो अपनी कूटनीति या अपने डिप्लोमेट नेचर की वजह से काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़े, इसकी संभावना बनती है। और अगर कि अच्छी अवस्था में है तो जातक को धर्म कर्म आदि में बहुत रुचि हो। वैसे भी सिंह लग्न, सिंह राशि के जातक थोड़े धार्मिक होते हैं, थोड़ा सा अपने मतलब पूजा पाठ आदि में विश्वास करने वाले होते हैं। 7th हाउस को देखेंगे तो मैरिड लाइफ या बिजनेस पार्टनर के साथ थोड़ी सी समस्या देने का काम कर सकते हैं। लेकिन अगर के शुभ अवस्था में है तो ऐसा जातक बिजनेस व्यापार को अपनी बुद्धिमत्ता के दम पे, अपने भाग्य के दम पे बहुत आगे तक लेके जाने का साहस भी रखता है। अब यही राहु अगर के 2nd हाउस में आते हैं, बुध की राशि में 2nd हाउस में राहु बहुत अच्छा फल देने वाले हैं। यहाँ पर बैठे हुए राहु जो है अगर शुभ अवस्था में होते हैं, बुध बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो बुध यहाँ पे आय भाव के स्वामी और धन भाव के स्वामी हैं, जहाँ पे ये उच्च के माने जाते हैं और यहाँ पे ये फ्रेंड के साइन में है। तो यहाँ पर बैठे हुए राहु आपको अथाह अपार संपत्ति दिलवाने का काम कर सकते हैं। ऐसा जातक जो है अपने शत्रुओं द्वारा भी धन की प्राप्ति करे, इसकी संभावना बनती है। गुप्त तरीकों से उसे या बिना कमाया धन अनअर्न मनी मिले, या जुआ सट्टा लॉटरी या पैतृक संपत्ति आदि का सुख प्राप्त हो, इसकी भी संभावना देखते हैं। कर्म स्थान को देखे अब ऐसा जातक जो है अपनी वाणी द्वारा अपने कार्य क्षेत्र में बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे पहुंच सकता है। यहाँ पे शुभ अवस्था के राहु, मतलब शुभ अवस्था इट मीन्स कि बुध जो है स्ट्रॉन्ग पोजीशन में हो और जुपिटर का एस्पेक्ट वगैरह हो धन भाव पे, तो ऐसे जातक के पास अथाह और अपार संपत्ति होने के योग राहु यहाँ पर बैठ के देते हैं। 3rd हाउस में आ जाइए। 3rd हाउस जो है राहु पराक्रम का घर है। राहु किसकी राशि में है? शुक्र की राशि में। शुक्र की राशि में मैंने पहले भी बताया है, बुध, शुक्र और शनि की राशि में राहु अच्छे फल देते हैं, क्योंकि ये इनकी मित्र की राशि है। अब शुक्र क्या है? लग्जरी, ब्यूटी, सुंदरता, भोग विलास। अब यहाँ पे राहु पराक्रम हाउस में बैठ गए तो जातक अपने कार्य क्षेत्र पे अपने इतना कर्मठ होगा, इतना मेहनती होगा, अपने कार्य का पूर्ण फल
प्राप्त करने के लिए बहुत ज़्यादा पराक्रम करेगा और घर में सभी तरह की सुख सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए अथाह अपार संपत्ति पाने के लिए अब ये राहु जो है डिप्लोमेट बनाता है। तो ऐसा जातक इन केन प्रकार बहुत ज़्यादा परिश्रम करके अपना भाग्योदय करने वाला होगा। प्लस इसके साथ साथ फिफ्थ हाउस, पांचवी दृष्टि जो है सेवन्थ हाउस पे पढ़ने की वजह से मैरिड लाइफ में लिविंग कारक तत्व को मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैलेफिक प्लैनेट्स हार्म करते हैं, मैरिड लाइफ को कष्ट पहुंचाने का काम कर सकता है या मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम, सेपरेशन आदि के योग दिलाता है अगर इस पे 2 और मैलेफिक प्लैनेट्स के इफेक्ट आ जाएं तो। अब ये राहु जो है जैसा कि मैंने कहा जातक बहुत कर्मठ होगा, बहुत पराक्रमी होगा, बहुत पराक्रम करके धन के अनेकों स्रोत और अस्थायी स्रोत पैदा करने में सक्षम होगा। अगर ये पीड़ित अवस्था में हो जाते हैं तो माता की स्वास्थ्य को थोड़ा सा फादर के हेल्थ में थोड़ी परेशानी, छोटे भाई बहनों से विरोधाभास हो, इसकी संभावना बनती है। अब उसके बाद आ जाइए राहु अगर कुंडली के 4th हाउस में आ जाते हैं। मंगल की स्थिति यहाँ देखना जरूरी है। यहाँ पे मंगल केंद्र और त्रिकोण के स्वामी बनते हैं। तो मंगल की स्थिति अगर स्ट्रांग होती है तो ऐसे जातक के पास अथाह राहु की महादशा अंतरदशा में मल्टीपल प्रॉपर्टीज़, मल्टीपल गाड़ियाँ बड़ी से बड़ी आने की संभावना राहु देता है। यहाँ पे परेशान कहाँ कर सकता है, माँ की हेल्थ थोड़ी सी ख़राब रहे, घर में या तो आपको बहुत चिड़चिड़ापन फील हो, घर में बहुत अच्छा न लगे, इसकी संभावना है। मतलब सुकून शांति घर में महसूस न हो, इसकी संभावना ज़रूर बनती है। राहु यहाँ पर बैठते हैं तो कई बार आपको अनायास भी प्रॉपर्टी जैसे फादर से या रिश्तेदारी से या मतलब दादा की प्रॉपर्टी आदि देने का काम भी करते हैं। या जैसे माता आपकी हैं और माता आपको किसी तरीके से संपत्ति या अपनी प्रॉपर्टी जो है आपके नाम करें, अगर के अच्छी अवस्था मंगल के साथ है तो वो भी मिलने की आपको चांसेस बनते हैं। प्लस यहाँ पे 8th हाउस को देखेंगे तो 8वां घर जो है वो गूढ़ विद्याओं, गूढ़ रिसर्च आदि का भाव है। यहाँ पे राहु की दृष्टि होने की वजह से जातक को गूढ़ विद्याओं आदि में रुचि हो, इसकी भी संभावना बनती है। और जातक गूढ़ विद्याओं में नॉलेज रखने के साथ साथ उस पर वर्कआउट करे एंड उसमें बहुत आगे तक जाए, इसकी भी संभावना बनती है। अब यहाँ पे बैठे हुए राहु कर्म स्थान को देखेंगे तो जातक कुछ रिसर्च आदि फील्ड से जुड़ के अपना बहुत नाम रोशन करे, उसकी भी संभावना बनती है। देश विदेश की यात्राएं करे, उसकी भी आय के बहुत सारे इनकम जनरेट करे, इसकी भी संभावना बनती है। यहाँ पे बैठे हुए राहु जो है वो आपको मल्टीपल प्रॉपर्टी के साथ साथ मान सम्मान भी दिलाने का काम करते हैं। ये पीड़ित अवस्था में हो तो घर में सुकून नहीं महसूस हो, घर से दूर रहना पड़े, चाहे कार्यस्थल की वजह से कार्य करने के लिए, ये सब परेशानी छोटी मोटी देने का काम कर सकते हैं। राहु 5th हाउस में आ जाते हैं। राहु जो है गुरु की राशि में आए तो गुरु के जैसा उनका नेचर हो जाएगा, क्योंकि राहु का अपना खुद का कोई स्वरूप नहीं है, जैसा कि मैं छाया ग्रह है पहले भी बोल चुकी हूँ। 5th हाउस में राहु जब आएंगे तो इनकी जो दृष्टि है भाग्य भाव पर पड़ेगी, आपके आय भाव पर पड़ेगी, प्लस आपके व्यक्तित्व पर पड़ेगी। बुद्धि, विवेक और ज्ञान के घर में अगर ये बैठेंगे तो एजुकेशन लेने के टाइम पे ये कुछ बाधा क्रिएट कर सकते हैं अगर की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतरदशा आ जाती है। और जातक को पढ़ाई से कई बार डिटैच करेंगे। लव अफेयर, संतान के मामले में थोड़ी सी आपको कठिनाई दे सकते हैं, लेकिन ऐसा जातक जो है बहुत चतुर, बहुत चालाक और अपनी बुद्धि, अपने विवेक से अपना कार्य निकालने वाला होगा। अब अगर ये अच्छी पोजीशन में है, जैसा कि मैंने कहा गुरु के जैसा स्वरूप धारण करेंगे, तो ऐसे जातक का भाग्य और पिता का भी पूरा सपोर्ट मिलेगा। आय और इनकम के अनेक स्रोत होंगे और ऐसा जातक जो है अपनी बुद्धि, अपने विवेक, अपने ज्ञान का बहुत अच्छा यूज़ करने वाला होगा। लोग इसके ज्ञान का, इसकी बुद्धि का लोहा माने, ऐसी भी संभावना बनाते हैं। अब राहु 6th हाउस में आ जाते हैं। यहाँ पे राहु को बहुत अच्छा माना गया है, शनि की राशि में है। राहु 6th हाउस में बैठ के बहुत अच्छा फल देते हैं। अब ऐसा जातक जो है शत्रुओं को परास्त करने में बहुत सक्षम होगा। शनि की पोजीशन यहाँ देखना बहुत ज़रूरी है। अगर कि शनि स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है तो ऐसा जातक जो है अपने शत्रुओं पे हावी हो, शत्रुओं को
ना को चने चबवा दे, ऐसी स्थिति बनाते हैं। अगर कि राहु शुभ अवस्था में है तो ऐसा जातक कार्य क्षेत्र में बहुत ऊंचाई या जॉब जो अगर कर रहा है तो उसमें बहुत ऊंचाई प्राप्त करे, इसकी भी संभावना बनती है। यहाँ पे बैठ के राहु जो है 12वें घर को देखेंगे, नींद या स्लीपिंग पैटर्न में थोड़ा डिस्टर्बेंस दे सकते हैं, अनैतिक संबंधों की तरफ थोड़ा अग्रसर कर सकते हैं। पर इसके बावजूद भी ये राहु जो है अगर के शनि के साथ शुभ अवस्था में है तो ये देश विदेश की यात्राएं या बिजनेस व्यापार बाहर से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने, क्योंकि ये बिजनेस व्यापार के भी मालिक बन रहे हैं तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम दें, इसकी भी संभावना बनती है। लेकिन यहाँ पे लाइफ पार्टनर को कुछ हेल्थ से जुड़ी समस्या दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे शनि जो है 6th और 7th दोनों के लॉर्ड बनते हैं। रोग ऋण शत्रु बीमारी के साथ साथ लाइफ पार्टनर या बिजनेस पार्टनर के भी लॉर्ड बनते हैं। तो वहाँ पे राहु बैठ के बिजनेस पार्टनर या लाइफ पार्टनर के साथ कुछ परेशानी क्रिएट करे, इसकी भी संभावना बनती है। यहाँ पे बैठ के राहु जो है बुध की राशि को 2nd भाव को देखेंगे तो ऐसा जातक जो है अपनी वाणी द्वारा, अपने मेहनत द्वारा, अपने परिश्रम द्वारा अथाह अपार संपत्ति संचित करे, इसकी भी संभावना बनती है। लेकिन अगर ये पीड़ित अवस्था में होते हैं तो कई बार आपको शत्रुओं से परेशानी हो, ट्रैवल में हानि हो या धन का अनावश्यक व्यय हो जाए, इसकी भी संभावना बनती है। अब ये राहु अगर 7th हाउस में आते हैं शनि की राशि में, लाइफ पार्टनर बिजनेस पार्टनर की हाउस में बैठ गया, आपका जो लाइफ पार्टनर बिजनेस पार्टनर होगा थोड़ा सेक्रेटिव नेचर का हो, उसके अंदर क्या चल रहा है आपको समझ में नहीं आया या कन्फ्यूज़ हो, इस तरह की संभावना बनती है। उसके मन मस्तिष्क में क्या है आप न समझ में आए, इसलिए आपको लाइफ पार्टनर बिजनेस पार्टनर से बेहद ही सावधान रहने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन राहु जहाँ बैठते हैं वहाँ के कारक को बढ़ा देते हैं। तो अब यहाँ पे बैठ के राहु आप बहुत अपनी ये बैठ के यहाँ पे देखेंगे आपके लग्न को प्लस आपके आय भाव को प्लस आपके पराक्रम को, तो आप बहुत ज़्यादा पराक्रम मेहनत करके बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा कर सकते हैं। यहाँ पे राहु आपके लग्न को देख रहा है तो लग्न को देख के राहु आपको बहुत ज़्यादा, वैसे भी सिंह लग्न राशि के जातक बहुत होशियार और समझदार होते हैं, स्थिर दिमाग के होते हैं। तो राहु आपको बहुत ज़्यादा होशियार समझदार बनाए और आप अपने पराक्रम के बल से आय के अनेकों स्रोत पैदा करें, इसकी संभावना है। पर अगर ये पीड़ित अवस्था में है तो अनैतिक संबंधों में आपको उलझा दें, आपको कुछ हेल्थ से जुड़ी या जेनेटिकल ऑर्गन से जुड़ी कोई परेशानी दे दें, इसकी भी संभावना बनती है। छोटे भाई बहनों या ट्रैवल में आपको परेशानी हो, विदेश भूमि में आपको परेशानी हो, इसकी भी संभावना बन सकती है। अब राहु अगर के 8th हाउस में है, 8वां घर अच्छा नहीं माना गया है, लेकिन रिसर्च ऑकल्ट साइंस आदि के लिए यह घर बहुत अच्छा माना गया है। गुरु की राशि में राहु बैठते हैं और धन भाव को देखते हैं। तो गुरु अगर यहाँ पे अच्छी पोजीशन में है और गुरु अष्टम के लॉर्ड हैं तो ऐसा जातक जो है ऑकल्ट साइंस या रिसर्च आदि का बहुत अच्छा जानकार हो सकता है। उसकी वाणी जो है वो थोड़ी सी कड़वी हो, इसकी संभावना बनती है। खान पान की हैबिट थोड़ी सी बुरी हो, इसकी संभावना बनती है। जातक को अनंत रिलेशनशिप में बहुत थोड़ा इंटरेस्ट हो, इसकी भी संभावना बनती है। माता के साथ संबंध खराब हो, इसकी संभावना बनती है। लेकिन अगर ये अच्छी पोजीशन में है तो आपको बिना कमाया पैसा मिल सकता है, आपको प्रॉपर्टी से मतलब जो पैतृक संपत्ति है उसका लाभ दिलवा सकते हैं, माता द्वारा भी प्रॉपर्टी का आपको लाभ दिलवा सकते हैं। इसके साथ साथ आप अपनी वाणी द्वारा किसी बहुत ऊंचे संस्थान के वक्तव्य हो सकते हैं, मतलब आपका जो बोला हुआ शब्द है, जो बोली हुई बात है उसको लोग बहुत ध्यान से सुने, आप लॉन्ग ट्रैवल करें एंड उसका भी पूरा सहयोग, सब उसका भी पूरा भाग्य आपको मिले, इसकी संभावना बनती है। आपकी भूमि, आपको जन्मभूमि से दूर, माता से दूर रहना पड़े, उसकी भी संभावना बनती है। और आप विदेश में सेटल हों, इसकी भी संभावना बनती है। लेकिन अष्टम के राहु कुछ तो निगेटिव इफेक्ट देंगे ना। हो सकता है कि आपके किसी डिसीजन के गलत हो जाने की वजह से या आपके किसी अनैतिक संबंध में फंस जाने की वजह से अचानक से आपको जो कुछ मिला वो उस लॉस में चला जाए, इसकी भी संभावना बन जाती है। राहु अगर भाग्य भाव में बैठते हैं, भाग्य भाव में बैठेंगे, भाग्य की वृद्धि करेंगे। लेकिन सबसे पहले अच्छे पॉइंट्स बोल देती हूँ। अगर के मंगल के साथ शुभ अवस्था में होंगे तो ये आपकी भाग्य की वृद्धि करेंगे। ये यहाँ पर बैठ के आपके लग्न को देखेंगे तो आपको बहुत सिक्रेटिव नेचर का बनाएंगे, बहुत हार्ड वर्किंग बनाएंगे। आपको भाग्य और
धर्म आदि में विश्वास हो, इसकी संभावना बनती है। छोटे भाई बहन ट्रैवल आदि में आपको बहुत ज़्यादा लाभ हो, इसकी संभावना बनती है। यहाँ पे बैठे लिविंग कारक तत्व को हानि पहुँचाने वाले राहु आपको हायर एजुकेशन, संतान पक्ष, लव अफेयर आदि में परेशानी दे, फर्स्ट चाइल्ड मिसकैरेज में हो जाए, इसकी भी संभावना बनती है। लेकिन राहु जो है अगर अच्छी पोजीशन में है तो आपको लॉन्ग ट्रैवल से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो। हायर एजुकेशन भी थोड़ी रुकावटों के बाद आपको पैदा हो। कई लोगों की राहु की महादशा जब हायर एजुकेशन का समय हो अगर आएगी ही नहीं तो फिर ऐसा जातक जो है विदेश से व्यापार करे, वहाँ पे हायर एजुकेशन के लिए जाए, लॉन्ग ट्रैवल करे, इसकी संभावना बनती है। फादर का पूरा सपोर्ट मिले, भाग्य का पूरा सपोर्ट उसे मिले, इसकी भी संभावना बनती है। जातक का जो संतान हो बहुत ज़्यादा ज्ञानी हो, बहुत बुद्धिमान हो या बहुत सिक्रेटिव नेचर का हो, मतलब जो काम कोई नहीं कर सकता उसका आपको करने में दक्ष हो, इसकी भी संभावना बनती है। अब राहु की बात करेंगे 10th हाउस में। 10th हाउस में राहु अच्छा फल देते हैं, शुक्र की राशि में है। शुक्र आपके कर्म भाव के स्वामी हैं, तो ऐसा जातक जो है बहुत ज़्यादा अथक प्रयास, अथक परिश्रम, बहुत कर्म करेगा और नेता, राजनेता या राज दरबार आदि से सम्मानित किया जाए, इसकी संभावना बनती है। जातक इतना पराक्रम करे कि उसे घर में रहने का वक्त न मिले या माता के साथ स्वास्थ्य में कमी, माता को स्वास्थ्य में कुछ कमी देखने को मिले, इसकी संभावना बनती है। माँ के साथ रिलेशन थोड़ा कम अच्छा रहे या उसे जातक को घर से दूर रहना पड़े, इसकी भी संभावना बनती है। अब ये राहु जो है 6th हाउस को भी देखेंगे, एस्पेक्ट करेंगे। आप अपने बाहुबल के प्रयोग से, आप अपने कर्म वाणी के प्रयोग से बहुत ज़्यादा 1 2 3 4 5 अपनी वाणी द्वारा शत्रुओं पे विजय हासिल करने में सक्षम हो। कोई आपका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो और आप उसको अपनी बुद्धि विवेक अपनी वाणी द्वारा उसको जीत लें। जैसे कई लोग डेक्लामेशन आदि होता है, जहाँ स्पीच वगैरह देना होता है, वहाँ पे बहुत हाई लेवल तक जाते हैं, जैसे नेता आदि होते हैं। यहाँ पे बैठा हुआ राहु आपको भूमि, भवन, वाहन, घर, संपत्ति, गाड़ी सब दे सकता है, लेकिन घर में सुकून न मिले, इसकी संभावना बनती है। अगर ये पीड़ित अवस्था में होंगे तो आप अपने वाणी द्वारा ही अपने कुटुंबजनों का विरोध करने वाले या आपके कुटुंबजन आपका विरोध करने वाले हों, इसकी भी संभावना बनती है। प्रॉपर्टी के लिए अपने कई बार आपको कोर्ट केस आदि के लिए लड़ना पड़े, उसकी भी संभावना बनती है। अगर सपोज ये पीड़ित हो या मतलब शुक्र बहुत कमज़ोर हो, तो शुक्र से जनित जो चीज़ें हैं वो आपके जीवन में कम हो। अब ये राहु अगर बुध की राशि में यहाँ बैठते हैं, यहाँ पे राहु सर्वथा कारक माने गए हैं। बुध की राशि में उच्च के हो जाने से ये राहु आपको आय के अनेकों स्रोत दे सकते हैं। आपका बड़ा भाई बहन या आपके फ्रेंड सर्कल के लोग आपके लिए बहुत हेल्पफुल हों, इसकी संभावना बनती है। आप अपने पराक्रम के दम से बहुत अच्छा अंपायर खड़ा करने में सक्षम हो, इसकी संभावना बनती है। एजुकेशन या लव अफेयर के मैटर्स में आपको थोड़ी सी परेशानी सहनी पड़े, संतान पक्ष में थोड़ी सी परेशानी सहनी पड़ी, इसकी भी संभावना बनती है। हर्डल्स के बाद एजुकेशन कंप्लीट हो, फर्स्ट चाइल्ड मिसकैरेज में हो जाए, इसकी भी संभावना बनती है। लेकिन यहाँ पर बैठ के राहु जो है बुध की राशि में है, तो जुआ सट्टा शेयर मार्केट आज से भी आपको लाभ दिलवाएं और आप बहुत मतलब जिसको कहते हैं कि बिना मेहनत किए आपको अनेकों संपत्ति की प्राप्ति हो, इसकी भी संभावना बनती है। आप बिजनेस व्यापार आदि में यहाँ धन भाव के स्वामी लाभ भाव में मानेंगे, अगर के हम इस तरीके से करें, मतलब बुध जो है धन भाव के भी स्वामी हैं और लाभ भाव के स्वामी हैं, वहाँ राहु आ गए तो लाभ जो है वो बढ़ा देंगे। हाँ, बहन बेटियाँ घर में थोड़ी सी परेशान रहें, इसकी भी संभावना बनती है। मैरिड लाइफ में आपको दिक्कतों का सामना करना पड़े या बिजनेस व्यापार में पार्टनरशिप में आपको लॉस का सामना करना पड़े, अगर ये पीड़ित अवस्था में है तो संभावना बनती है। जनरली ऐसे जातक अपना स्वतंत्र व्यवसाय करना ही पसंद करते हैं, मतलब सेल्फ अपना काम करते हैं, इसकी भी संभावना अच्छी बनती है। कुल कहने का तात्पर्य है कि आपकी कुंडली में अगर राहु 2nd हाउस में आ जाते हैं एंड राहु अगर के 5th हाउस में आ जाते हैं, 10th हाउस में आते हैं, 11th हाउस में आते हैं, 3rd हाउस में आते हैं, 6th हाउस में आते हैं, उपचय के घरों में 3 6 10 11 बहुत अच्छी आर्थिक स्थिति बनाते हैं, इसकी संभावना बनती है। अब यह राहु यहाँ पे आ जाते हैं,
यहाँ पे राहु आएंगे चंद्रमा के साथ, इनकी कोई मैत्री नहीं है। अब ये राहु जो है आपके मन को परेशान रखने का काम कर सकते हैं। बेवजह का कन्फ्यूज़न, बेवजह का टेंशन, मन हमेशा डिप्रेशन में रहे, मन परेशान रहे, अनावश्यक व्यय हो, इसकी संभावना बनती है। स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब हो, हमेशा कुछ न कुछ अनजाना सा भय, अनजाना सा डर लगा रहे, इसकी संभावना बन जाती है। कोर्ट कचहरी आदि पे अचानक आपका धन व्यय हो जाए, घर में आपको घर से दूर रहना पड़े, रोग ऋण शत्रु बीमारी पे आपके खर्चे हों, कोई लॉन्ग टर्म डिजीज़ होने की वजह से हॉस्पिटलाइजेशन आदि का योग बने, इसकी संभावना बनती है। अगर ये चंद्रमा पीड़ित अवस्था में है तो यहाँ पे बैठे राहु नेगेटिव इफेक्ट ज़्यादा देंगे। हालांकि अगर ये मजबूत अवस्था में चंद्रमा होते हैं तो ऐसे में जातक विदेश जाके सेटल हो जाए, घर से अपने बहुत दूर जाके सेटल हो जाए, उसकी भी संभावना बनती है। अगर ये अच्छी अवस्था में चंद्रमा हो, जुपिटर आदि का एस्पेक्ट हो, तो जातक को धर्म कर्म आदि में, मतलब ये जो है अपना मोक्षा ट्राइन है, तो मतलब उसको धार्मिक यात्राएं आदि करने का शौक हो, धर्म कर्म आदि में रुचि हो, उसकी भी संभावना बहुत अच्छी बनती है। अब यहाँ पे जो छोटे छोटे से कुछ उपाय हैं जो कि मैंने जैसा पहले कहा कि आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी मैं। अगर महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा राहु की खराब चल रही है आपकी कुंडली में, आपके घर के किसी के भी सदस्य की कुंडली में वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो दुर्गा जी की पूजा, शिव जी की पूजा, विष्णु जी की पूजा से बहुत आराम पड़ता है। राहु की जो इष्ट हैं सरस्वती माता हैं, तो उनकी पूजा से भी आराम पड़ता है। जिसको आप बहुत ज़्यादा मानते हैं उनकी पूजा आप मन से करें, आपको 100% फ़र्क दिखाई देगा। और राहु के कुछ मंत्र हैं, जैसे फर्स्ट है अर्धकायम महावीर्यम चंद्रादित्य विवर्धनम सिंहिका गर्भ संभूतम तम राहु प्रणमाम्यहम। ये मंत्र आप अगर के पास समय नहीं है 11-21 बार भी करेंगे तो बहुत अच्छे फल देंगे। सेकेंड है, ये उनको प्रार्थना करने के लिए है। एंड सेकेंड, इस मंत्र के करने के पश्चात आप अपना दिन डिसाइड कर लीजिए कि कितने दिन में कंप्लीट करना है आपको। 18,000 मंत्र का जाप आप कर सकते हैं अपने पंडित पुरोहित से। उसके बाद हवन करा सकते हैं ओम भ्राम ब्रीम ब्रौं सह राहवे नमः या ओम रा राहवे नमः। ये इन मंत्रों का आप जाप करके भी शांति प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ शेयर अवश्य कीजिए। हो सकता है कि आपके फैमिली मेम्बर में किसी का सिंह लग्न हो या सिंह राशि हो और वो राहु की पीड़ा से परेशान हो, तो उसको भी सपोर्ट, मतलब हेल्प थोड़ी सी मिल जाएगी। एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, अपने फ्रेंड्स रिलेटिव से शेयर कीजिए। श्री हरि विष्णु आप सभी का हमेशा कल्याण करें। बहुत बहुत धन्यवाद।